बुंडू डीएसपी अजय कुमार ने अपने कार्यालय में बुंडू अनुमंडल के सभी थाना प्रभारियों और सब इंस्पेक्टर की क्राइम मीटिंग बुलाई। क्राइम मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीनियर एसपी और ग्रामीण एसपी के दिशा निर्देश के आधार पर किन मुद्दों पर कार्रवाई करनी है, संवेदनशील मामलों में किन बिंदुओं पर अनुसंधान करना है और कितने मामले थाने में आए, यदि कोई विधि व्यवस्था में संबंधित मामला आया हो तो उन सभी मामलों पर यथासंभव कार्रवाई का निर्देश दिया गया। दुर्घटनाओं से संबंधी मामलों, नक्सली हिंसा में मारे गए पीड़ित परिजनों को सरकारी लाभ दिलाने में आवश्यक बिंदुओं की पड़ताल, अन्य जमीन विवाद के मामलों में विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने जैसे मामलों में नजर बनाए रखने का निर्देश दिया गया। बुंडू अनुमंडलीय इलाके के सभी थाना क्षेत्र में संवेदनशील और नक्सल प्रभावित इलाके हैं। ऐसे में नक्सलियों के भ्रमणशील स्थलों की सटीक सूचना तथा नशे के कारोबारियों पर नजर रखने का भी निर्देश दिया गया। वहीं आपराधिक गतिविधियों में शामिल वैसे अपराधी जो हाल के दिनों में जेल से बाहर आए हों, उन पर सर्विलांस के आधार पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए ताकि किसी तरह के बड़े आपराधिक घटनाओं में इजाफा ना हो। इन सब मामलों पर सभी थाना में तैनात बलों को दिशा निर्देश दिया गया। क्षेत्र में हो रहे गतिविधियों के संबंध में सभी थाना प्रभारी और क्षेत्र के पुलिस निरीक्षक के साथ में हमारी लंबी बैठक चल रही हुई है, जिस संबंध में कई विभिन्न बिंदुओं पर उस संबंध में हम लोगों ने चर्चा की और उसके मेरे स्तर से निर्देश दिए गए हैं, जिसमें जो क्षेत्र के जो प्रमुख जमीन विवाद है, जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है और उसमें कई माफियाओं के द्वारा अगर किसी गरीब का ज़मीन को छीना जाता है तो उस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो उसके संबंध में तुरंत एक प्रतिवेदन संबंधित सीओ और एसडीओ महोदय को देके और उनके निर्देश में कार्य को किया जाए। और साथ ही इसके अलावा क्षेत्र में जो वारंट है, कुर्की है, इश्तहार है, थाने में जो पासपोर्ट और कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है उसको जो समय निर्धारित समय के अंदर उसका एक्सक्यूशन किया जाए। इसके अलावा जो थाने के लेवल पे जो एक समस्या है अस्थाई वारंट का, जिसको लाल वारंट बोलते हैं, तो संबंध में कई थाने में काफ़ी दिनों से पड़े हुए रहते हैं। बहुत सारे अस्थाई वारंट की वजह से कई अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है। इस संबंध में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हर महीने 2-3 बार मेरे स्तर से एक लेटर निकाल के इनको निर्देशित किया गया है कि वो इसको एक्सक्यूशन करे और वैसे जो फिरारी अपराधी है उसको तुरंत पकड़ के और उसको जेल भेजा जाए। इसके अलावा ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो नक्सल के संबंध में भी इन लोगों को निर्देश दिए गए हैं। इस क्षेत्र में हमारे कई पुलिस पिकेट्स और कैंप है, उसकी सुरक्षा के संबंध में भी हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है। इसके अलावा ये NH-33 रांची टाटा हाईवे काफ़ी इस पर काफ़ी VIP VVIP का आवागमन होता है, तो उनकी सुरक्षा को लेके भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में शराब और गांजे और अफीम की खेती भी काफ़ी मात्रा में होती है। इस संबंध में रेगुलर एक ड्राइव चलाने का निर्देश दिया गया है और जो भी अभी सीजन अभी अफीम की खेती का सीजन है तो इस संबंध में उसके विनष्टीकरण, एक टीम बना के उसके विनष्टीकरण को किया जाने का निर्देश